हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सदिश वेक्टर चैप्टर नंबर 13 आरबीएससी बोर्ड। तो सदिश की बात करने वाले हैं। सदिश समझने से पहले अपन को समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ, जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो भौतिक राशियाँ। पहले ये चीज़ अपन को समझनी है कि भौतिक राशियाँ क्या है। अच्छा, भौतिक राशियों को मैं एक ही बात में कहूँ, ऐसी वस्तुएं जिसको मापा जा सके, ऐसी वस्तुएं जिसको क्या किया जा सके, मापा जा सके, तो वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ। यानी मैं सीधी सी एक बात लिख दूँ यहाँ पर कि जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके। अब मापा जा सके का मतलब समझो ध्यान से। मान लो अपने पास एक बॉक्स है, ये अपने पास एक बॉक्स, और इसका जो वेट है, वजन है, वो 200 kg है। तो ये बॉक्स क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। इसी तरह से एक छड़ मान लेते हैं अपन, एक छड़ AB, और AB की लंबाई मान लो 5 मीटर। तो AB अपने पास कितनी है, 5 मीटर। तो AB की लंबाई भी कितनी होगी, 5 मीटर हो गई। तो ये छड़ भी क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई अपने कि जिसको मापा जा सके, जितने भी वस्तुएं होती है, जिस किसी को भी मापा जा सकता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात समझते हैं अपन कि ये जो इसका न्यूमेरिक पार्ट है, न्यूमेरिक का मतलब जो संख्यात्मक मान है, यानी जो संख्यात्मक मान होता है, इसको अपन बोलते हैं परिमाण। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो इस बॉक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 200 kg। इस बॉक्स का परिमाण कितना होगा, 200 kg। इस छड़ है, उसका परिमाण कितना हो गया, 5 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 मीटर। तो ये जो न्यूमेरिक पार्ट है, यानी जो संख्यात्मक मान है, इसको अपन बोलते हैं परिमाण। अच्छा, अब अपन बात करते हैं जिस और वस्तुएं हो जिसको मापा जा सकता है। तो और वस्तुओं के अंदर अगर अपन देखें तो लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास, फोर्स बल, फोर्स और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिसको अपन बोल सकते हैं वेग। अगर फिजिक्स में बात करूं तो वेग, विस्थापन, चाल, चाल का मतलब स्पीड, वेग वेलोसिटी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये सभी वस्तुएं, इससे अपन बात करेंगे इनकी भी। लेकिन अब बात करते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशि आप समझ चुके हैं, जिसको मापा जा सके। अब ये भौतिक राशियाँ अपने पास होती हैं 2 टाइप में, और वो दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं उसकी बात करता हूँ मैं। तो भौतिक राशियाँ अपने पास 2 टाइप की होती है। एक भौतिक राशि है जिसको अपन बोलते हैं अदिश यानी स्केलर, और दूसरी होती है सदिश यानी वेक्टर। वेक्टर। अच्छा, अब सदिश और अदिश को समझने के लिए, यानी स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए अपन बात करते हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट 5 फुट 7 इंच। एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी हो गई, 5 फुट 7 इंच। अच्छा, अब दूसरी बात और बात करते हैं अपन यहाँ से, एक साथ में इसके एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक यहाँ पर बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स। और मैंने आपको ये कहा कि आपके कोई फ्रेंड है, उसने इस बॉक्स पर क्या लगाया, बल लगाया, और वो कितने न्यूटन का लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि सर फोकस तो लगाया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगाया।
अगर अपन बात करते हैं इसमें डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में लगाया, तो देखो ध्यान से, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये जो बॉक्स है वो किधर खिसकेगा, इस डायरेक्शन में आगे खिसकेगा। अगर इसी बॉक्स को अगर फ्रेंड ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया बल, तो ये बॉक्स किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इसका जो परिमाण क्या होगा, 5 न्यूटन। इस परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? अगर मैं ये पूछूं आपका फ्रेंड की हाइट 5 फुट 7 इंच, लेकिन मैं ये पूछ सकता हूँ क्या हाइट किस डायरेक्शन में, ऊपर से या नीचे से डायरेक्शन तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हाइट होती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ओनली फॉर किसकी जरूरत है, इसके परिमाण, मैग्नीट्यूड की। तो जहाँ पर ओनली परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, उसे तो अपन बोलते हैं अदिश राशि। और जहाँ पर परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत हो गई, डायरेक्शन यानी इसके साथ साथ में उसको दिशा की जरूरत हो गई, तो वो राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो समझो ध्यान से, जहाँ पर केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे तो अपन बोलते हैं अदिश राशि, और जहाँ पर परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे अपन बोलते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि बात समझ में आ गई। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखते हैं, सबसे पहले लेंथ, लंबाई की बात करते हैं। तो लंबाई में दिशा की जरूरत होती है क्या, 5 मीटर, तो ये लंबाई है। अब 5 मीटर इधर से लो चाहे इधर से लो, 5 मीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंबाई हमेशा क्या हो गई, अदिश यानी स्केलर, ये हो गई अदिश। द्रव्यमान 20 kg तो 20 kg है, चाहे उल्टा पटक के माप लो चाहे सीधा करके नाप लो, 20 kg आएगा। तो ये भी क्या हो गया, अदिश हो गया। फोर्स, बल, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हो रही है। मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये आगे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सदिश, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत हो गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर, वेग वेक्टर, सदिश, विस्थापन सदिश। अब स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इसका कोई फिक्स माप थोड़ी है, 20 किलोमीटर फिक्स आवर कोई फिक्स नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं है, स्पीड तो स्पीड है। तो इसका मतलब स्पीड इसकी क्या हो गई, अदिश राशि, अदिश। तो चाल हमेशा क्या होती है, अदिश, स्केलर। अच्छा, ये बात रही मोटी मोटी, अपन बात करते हैं किसकी, वेक्टर की। ये बात आती है फिजिक्स में और मैथ्स के बैकग्राउंड में। जब भी कोई आपको पूछे कि आप वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे हो तो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर का मतलब, इसीलिए मैंने ये बात समझाई है। लेकिन अपन जब मैथ में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बेकार हो जाती है। बेकार का मतलब ये पीछे की बातें, बैकग्राउंड की बातें। तो फिर सर मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में अपन ये समझते हैं कि सदिश एक ऐसी लाइन है जिसकी डायरेक्शन है, बस इतने से कम। सिर्फ अपन एक रेखा पे बात करेंगे, एक लाइन पे बात करेंगे मैथमेटिक्स में। तो वो किस प्रकार बात करते हैं अभी देखते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं एक लाइन, यानी मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, मैथ्स में अगर बात करूं मैं वेक्टर की, तो वेक्टर मतलब डायरेक्टेड लाइन, यानी एक रेखा जिसकी एक दिशा हो, जिसकी अपनी क्या हो, एक दिशा हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर। सपोज के तौर पर अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी अपने पास ये एक रेखा है, अभी ये आपके पास है एक रेखा ए और बी। अब ना ही तो रेखा वो होती है जिसका ना ही तो प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, ना ही अंतिम बिंदु यानी टर्मिनल पॉइंट फिक्स होता है। तो इस रेखा का अपन को पता नहीं है कि इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, तो वही क्या होती है, रेखा होती है। अभी इसी रेखा का एक खंड ले लेते हैं अपन, इस रेखा का एक खंड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो ये रेखा क्या बन गई, रेखा का खंड बन गया।
इसे अपन बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु फिक्स हो, तो वो क्या हो गया? रेखाखंड। और ये जो बीच का पॉइंट आ गया, बीच की, ये इसकी लंबाई आ गई। लंबाई आने का मतलब मान लेते हैं इसका क्या आ गया? ये परिमाण हो गया। और ये मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो जो ए बी आपके पास, ए बी कितना है आपके पास? 5 मीटर। तो ये ए बी क्या हो गया? इसका परिमाण हो गया। अब बात समझते हैं अपन आगे। ये जो रेखा है, इस रेखा को मैं एक डायरेक्शन दे दूं। ये जो आपके पास रेखा है, इसको मैं एक डायरेक्शन दे दूं, इधर डायरेक्शन। और डायरेक्शन देते ही आपको पता चल गया कि ये ए से बी की तरफ जा रही है। और जिसमें डायरेक्शन हो गई, तो इस रेखा का नाम क्या बन गया? ये जो रेखा थी अपने पास पहले, वो जैसे इसमें डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन आते ही इसका नाम बन गया दिष्ट। दिष्ट रेखा। बात समझ में आ गई? जैसे ही आपके पास इसमें डायरेक्शन आ गया, तो इसका नाम बन गया दिष्ट रेखा, डायरेक्टेड लाइन। तो ये आपके पास क्या बन गई है कि डायरेक्टेड लाइन। अच्छा, बात यहाँ पर करते हैं अपन, ए और ये पॉइंट बी। अब यही रेखाखंड, ये 5 मीटर है। अब जैसे ही मैंने इसको डायरेक्शन दी, देते ही ये क्या बन गया आपके पास? दिष्ट रेखाखंड। और जैसे ही दिष्ट रेखाखंड आया, नाम आया दिष्ट रेखाखंड, तो इसमें आपके पास परिमाण भी हो गया। इसमें क्या हो गया? परिमाण भी हो गया, और इसमें दिशा भी हो गई। और जहाँ परिमाण और दिशा दोनों हो गई, वो क्या बन गई? सदिश बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ भी दिष्ट रेखाखंड आ जाए, तो वो अपने आप में क्या होती है कि सदिश राशि होती है। तो ये दिष्ट रेखाखंड की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं, ये जो अपने पास दिष्ट रेखा है और दिष्ट रेखाखंड है, इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको अपन लिखते कैसे? तो मैं इसका भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिप्रेजेंट यानी इसको लिखते कैसे? तो लिखने के लिए आपको समझना है ध्यान से, ये जो अपने पास ए बी वेक्टर है, इसको अपन रिप्रेजेंट 2 टाइप से करते हैं। एक और दूसरा टाइप यहाँ पर अपन बात करेंगे। दोनों टाइप पर बात करते हैं। पहला टाइप आपके पास है कि अगर एक रेखाखंड आपके पास, दिष्ट रेखाखंड ए बी वेक्टर, और इसका परिमाण कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर इसका क्या है? परिमाण। परिमाण का मतलब माप, न्यूमेरिकल पार्ट, संख्यात्मक मान। अच्छा, तो अपन इस रेखा की ये डायरेक्शन हो गई, तो इसको अपन कैसे दिखाएंगे? ए बी, और इसको बोलेंगे वेक्टर। कैसे रीड करेंगे इसको? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब ये हो गया, ये आपके पास में जो लिखा हुआ रेखाखंड है वो क्या है? एक सदिश है। तो ये वेक्टर आपको ये बता रहा है कि इसकी दिशा ए से लेकर किधर है? बी की तरफ इसकी दिशा है। अच्छा, तो ये ए बी वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं, ये ए बी वेक्टर तो हो गया, अब इसका परिमाण को कैसे लिखेंगे? इसके परिमाण पर भी बात करते हैं अपन। उससे पहले सेकंड पार्ट पर देखते हैं अपन। या तो अपन इसको ए बी वेक्टर से दिखा सकते हैं, दूसरा टाइप इसका ये होता है, ये आपके पास सदिश, और इसको अपन कह दें ये ए वेक्टर है। ये क्या आपके पास? ए वेक्टर। तो पूरा है। अब मैंने इसका ए बी वेक्टर की बजाय इसका नाम दे दिया ए वेक्टर। तो ये क्या है आपके पास? एक दूसरा सदिश है, जिसको अपन किस तरह से लिख दिया? ए वेक्टर। तो अब अपन बात करते हैं इसके परिमाण की। इसका परिमाण, तो इसका परिमाण है वो कैसे दिखाते हैं? ए बी वेक्टर है, इसका परिमाण, मोड ऑफ ए बी वेक्टर, मापांक, ए बी वेक्टर का मापांक। और जैसे इसका मापांक नाम आया, तो इसका मापांक क्या होता है आपके पास? 5 मीटर। तो यहाँ कितना है इसका मापांक? 5। अब देखो ध्यान से, 5 है, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था? 5 को ए बी लिख सकते हैं। ए बी का मतलब क्या होता है? इसका मापांक ही होता है। तो ध्यान से देखो एक बात और, ये ए बी वेक्टर है, इस 5 की जगह मैं ए बी भी तो लिख सकता हूँ। तो जब भी बात आएगी इसके मापांक की, तो ए बी वेक्टर का मापांक यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मोड ऑफ ए बी वेक्टर, तो ये मोड ऑफ ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर। ए बी क्या चीज़ है? इसका मापांक, परिमाण है। परिमाण वो कितना है? 5 मीटर। यहाँ पर इसकी बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा? ए। तो ये बात हो गई इसके अंदर कि इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट आपने सीख लिया कि ए बी वेक्टर है, इसको अपन ने लिख लिया ए बी वेक्टर का परिमाण ए बी। स्मॉल ए वेक्टर है, इसका परिमाण
यानी मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो कितना हो गया, ए हो गया। ये बात आ गई इसके परिमाण की। तो मोटी मोटी ये बात आ गई। अब अपन बात करते हैं इस जो सदिश है उसके प्रकार। तो सदिशों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं उस पर अपन अभी बात करते हैं। तो अपन ने देखा सदिशों का परिमाण। तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सदिश है उसका परिमाण हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। यानी मैं इसको कह दूं पॉजिटिव, धनात्मक होता है। लंबाई होगी 5 मीटर, धनात्मक होगी, इसकी लंबाई ऋणात्मक थोड़ी हो सकती है। तो हमेशा किसी का भी परिमाण होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपन बात करते हैं अभी सदिश है उनके प्रकार पर, उनके टाइप पर। सबसे पहले टाइप में आता है अपने पास 1 नंबर। तो टाइप में सबसे पहले आता है मात्रक सदिश। मात्रक या इसका दूसरा नाम है इकाई, कई बार इसको एकांक सदिश भी बोल देते हैं। सदिश इंग्लिश में इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसकी अपन बात करते हैं। तो मात्रक या इकाई सदिश क्या होता है कि जिस सदिश का परिमाण, जिस सदिश है उसका परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण क्या हो, एक इकाई हो, एक इकाई हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। सपोज के एग्जांपल के तौर पर देखो, ये अपने पास कोई सदिश है ए बी वेक्टर, ये इसकी दिशा है, ये इसका परिमाण कितना 5। तो मैं इसको एक एक के टाइप में तोड़ लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5, पूरे का 5 मीटर है। मैंने एक एक में तोड़ा तो ये कितना होगा, 1 मीटर, 1 मीटर होगा। तो देखो यहाँ से लेके ए से लेकर A1, ए से लेकर A1, इसका परिमाण क्या है, 1 यूनिट, इकाई। तो इसका परिमाण कितना होगा, इकाई। तो यहाँ से ए से लेकर A1 वाला जो सदिश है यहाँ तक, इसको मैं बोलूँगा एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। यानी किसी सदिश का परिमाण अगर क्या आ जाए, 1 इकाई आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश यानी मात्रक सदिश की जब भी बात करेंगे अपन, तो किसी सदिश आपके पास ए वेक्टर है, अगर उसका परिमाण अगर कितना आ जाए, 1 यूनिट आ जाए, तो उसको अपन बोलेंगे मात्रक सदिश। तो ये बात हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। तो आपके पास मान लो इस सदिश का नाम ए वेक्टर है और आपको इसको निकालना मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश को अपन पढ़ते हैं ए कैप, ये होती है टोपी कैप। तो ए कैप, जब भी ए कैप आया तो इसका मतलब इस सदिश का, अब सपोज करो ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसका मुझे क्या निकालना है, मात्रक सदिश, एकांक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए कैप। ए कैप का मतलब होता है एकांक सदिश। ये होता है सदिश लिखो और बट्टे में सदिश का परिमाण लिखो। तो सदिश बट्टा सदिश का परिमाण वो क्या कहलाता आपके पास, सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, वही आपके पास क्या कहलाएगा, एकांक सदिश। सपोज के तौर पर कोई पूछा सदिश बी कैप निकालना है, तो सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, तो ये वैल्यू आपके पास निकल गई। तो एकांक सदिश का मतलब यही ध्यान रखोगे, जिस सदिश का परिमाण कितना हो, 1 इकाई, उसको अपन पढ़ते कैसे, बी कैप, बी वेक्टर बट्टा बी वेक्टर का परिमाण। अच्छा, 2 नंबर बात करते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल भी बोलते हैं, नल वेक्टर। अब शून्य सदिश का मतलब सुनो ध्यान से, जिस सदिश का परिमाण ही शून्य आ जाए, जिस सदिश का परिमाण क्या आ जाए, शून्य, इसका कोई भी सदिश है उसका परिमाण कितना आ जाए, शून्य आ जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। और उसको लिखते कैसे हैं, गहरे काले ओ कलर से ओ वेक्टर, जहाँ भी ये साइन आएगा इसका मतलब होगा वो शून्य सदिश है, उसका परिमाण कितना होगा, 0 होगा, इसका परिमाण कितना आएगा, 0 आएगा। अब सुनो ध्यान से, ये कोई पॉइंट है ए, अच्छा, और ए से ए के ऊपर ही कोई दूसरा पॉइंट, ए से ए पर ही आ गया, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए से ए वेक्टर, यानी ए से चल रहा है और ए पर ही ख़त्म हो रहा है,
तो इसका मतलब वो क्या हो गया, शून्य सदिश। बी से चल रहा है और बी पर ही वापस खत्म हो रहा है, तो ये भी क्या है, दोनों ही क्या है, शून्य सदिश, दोनों ही शून्य सदिश है, दोनों ही शून्य सदिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी शून्य सदिश की बात होगी तो उसका मतलब उसका परिमाण कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान से सुनो, ए वेक्टर एक शून्य सदिश है। मैं एक बात लिख रहा हूं यहां से, ए वेक्टर एक शून्य सदिश है, शून्य सदिश है। ए वेक्टर एक शून्य सदिश है यदि और यदि, कब होगा ये, यदि और यदि, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर का परिमाण क्या आना चाहिए, 0 आएगा। अगर ए वेक्टर का परिमाण 0 है तभी अपन ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे। दूसरी बात और देखो ध्यान से, अगर ए बी वेक्टर किसी सदिश का परिमाण 0 आ रहा है, ए बी वेक्टर है आपके पास कोई सदिश और उसका परिमाण मैंने लिया, मॉडुलस लिया, वो क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, तो ये बात निश्चित है कि ए और बी समपाती हैं। ए और बी क्या है, समपाती हैं, एक ही बिंदु है। यहाँ से देखो ध्यान से, ए और इसी के ऊपर बी है, तभी उसका परिमाण क्या आएगा, 0 आएगा, अन्यथा उसका परिमाण क्या नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों बात आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 नंबर, शून्य सदिश के बाद में बात करते हैं अपन समदिश। नेक्स्ट टाइप पर अपन बात करते हैं समदिश सदिश। समदिश सदिश लाइक वेक्टर, इसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। समदिश सदिश क्या होता है कि कोई सदिश है, उनकी डायरेक्शन एक ही साइड में हो, यानी डायरेक्शन क्या हो, समान हो, उसे अपन समदिश बोलते हैं। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर, तो दोनों दिशा एक ही है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, समदिश सदिश। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका परिमाण बराबर है, सिर्फ इनकी दिशा समान है, एक ही साइड में, तो इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, समदिश सदिश। अच्छा, इसके बाद में विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश क्या होता है, दिशा विपरीत। ए वेक्टर इस साइड में है तो बी वेक्टर इस साइड में होगा, परिमाण बराबर नहीं है, एक छोटा दूसरा बड़ा हो सकता है, लेकिन इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो ये क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन 5 नंबर बात करें, इंपॉर्टेंट बात, तो समान सदिश या तुल्य सदिश। तुल्य सदिश यानी इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर की अपन बात करें तो इक्वल वेक्टर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वल वेक्टर के अंदर कि आप क्या ध्यान रखोगे, कि इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखोगे इक्वल वेक्टर के अंदर, कि सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी बात आप ये करोगे कि आधार या तो समान हो या समांतर, आधार इनका क्या हो, समान हो अथवा समांतर, अथवा समांतर। आधार ये जो इसका आधार है ये या तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए या समांतर। तीसरी बात ये ध्यान रखोगे कि इनकी अभिदिशा यानी दिशा वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, यहाँ से ये ए से लेकर बी तक एक वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर। सी से लेकर डी तक एक वेक्टर है, स्मॉल बी वेक्टर। इसके समांतर एक और ले लिया मैंने, ये ई है, ये एफ है, ये आपके पास है स्मॉल सी वेक्टर, ये इनकी डायरेक्शन है। तो देखो ध्यान से, इनका अगर परिमाण ये है उतना उतना ये है, उतना उतना ये है, परिमाण समान, आधार समान,
ये है उतना को उतना देखो इसी लाइन पे, और ये समांतर भी है, तो ये क्या होगा इनका आधार। आधार का मतलब या तो एक ही लाइन हो या एक ही समांतर हो। अच्छा, तीसरी बात करते हैं अभी दिशा, डायरेक्शन उसकी क्या है, एक ही साइड में है, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, तुल्य सदिश। तुल्य सदिश बोल सकते हैं इन तीनों को, या अपन क्या बोल सकते हैं इन तीनों को, इक्वल सदिश भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अपन इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर है बी वेक्टर के बराबर और सी वेक्टर के बराबर, चारों तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बात आ गई किसकी, समान या तुल्य सदिश की बात आ गई। अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर है ऋण सदिश। ऋण सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि कोई दो सदिश होता है, उनकी जो डायरेक्शन विपरीत होती है, तो आप कहोगे सर डायरेक्शन विपरीत तो विपरीत सदिश में भी होता है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत के साथ साथ में, डायरेक्शन विपरीत के साथ साथ में इसका परिमाण भी समान होता है। यहाँ पर परिमाण समान नहीं था विपरीत सदिश में, लेकिन नेगेटिव वेक्टर है उसमें क्या होगा, परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर परिमाण समान होगा, तो यानी नंबर एक बात, परिमाण समान, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत। दिशा यहाँ पर क्या आएगी, विपरीत आएगी। एक सदिश है ए वेक्टर, इसकी दिशा ये है, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। परिमाण इनका क्या है, परिमाण तो समान है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो ध्यान से सुनोगे, ए बी वेक्टर, अगर आपके पास ए वेक्टर है तो बी ए वेक्टर क्या होगा, परिमाण तो वही होगा, ए बी वेक्टर और बी वेक्टर, डायरेक्शन विपरीत है तो परिमाण तो वही होगा, और ये माइनस आ जाएगा। माइनस क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन, दिशा बताएगा कि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ए बी वेक्टर है, मान लो ये ए और ये बी, तो ये ए बी वेक्टर में तो डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन परिमाण तो वही रहा, और बी ए वेक्टर में डायरेक्शन इधर हो जाएगी और परिमाण तो वही है, सेम है। तो ध्यान से ये बात समझोगे कि ऋण सदिश में क्या होता है, परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, और विपरीत सदिश के अंदर परिमाण क्या होता है, विपरीत होता है, लेकिन दिशा क्या नहीं, दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, लेकिन परिमाण समान हो ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि परिमाण समान होता है लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो ये बात आ गई किसकी, सदिश के टाइप की। तो ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान करनी है, लर्न करनी है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। किसी बिंदु का होता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश की अपन बात करते हैं तो देखो ध्यान से, मैं एक्सिस बना रहा हूं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये इसका मूल बिंदु ओरिजिन है, मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, और इसके निर्देशांक 0,0। अब आपको देखना है स्थिति सदिश किसी पॉइंट का। स्थिति सदिश किसका होता है, किसी पॉइंट का। तो किसी पॉइंट, आपके पास ये कोई पॉइंट है P, इसका मुझे स्थिति सदिश बताना है। तो जब भी किसी पॉइंट के स्थिति सदिश की बात होगी तो एक्सों के सापेक्ष न होकर मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। इस मूल बिंदु से इसकी स्थिति बताना, यही स्थिति सदिश होता है। इस मूल बिंदु से इसकी पोजीशन बताना, यही पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है। तो O से ये जो मूल बिंदु है, इससे इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, क्या हो गई, O से P की तरफ, और O से P की तरफ क्या होता है, OP वेक्टर। तो किसी पॉइंट की स्थिति सदिश का मतलब ये होता है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की स्थिति। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ कि किसी बिंदु P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश,
और P का स्थिति सदिश क्या होगा आपके पास, OP वेक्टर। तो ये तो इसकी मोटी मोटी बात रही, डिटेल में अपन इसकी आगे बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट की अपन बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।